हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बंदे को पता होना चाहिए। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर आपके प्रमोशन नहीं हुए तब आपके साथ क्या होगा। क्या हमेशा आपको उतने पे ही, मतलब जो आपका बेसिक पे है, जो आपकी ग्रेड पे है, उतने पे ही काम करना पड़ेगा कि आपका कुछ अपग्रेडेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप कौन सी ग्रेड पे पर आते हैं, आपकी कितनी बेसिक पे आती हैं और कितनी बेसिक पे आप रिटायर होंगे, ये आपको वीडियो के अंत तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रोविज़न है NFFU। NFFU का मतलब होता है नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। अब ये मिलता किसको है? देखिए, ये मिलता है आपकी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज को। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके जितने भी ग्रुप ए सर्विसेज उनको NFFU मिलता है। और उसी के साथ में जो स्टेट की क्या होती है, स्टेट सर्विसेज में भी कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनको स्टेट सर्विस बता के रखती हैं कि ये हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइज सिविल सर्विसेज हैं, ग्रुप ए सर्विसेज हैं। जैसे आपके SDM DSP हैं, तो इनको भी NFFU के जो पर्क्स हैं वो मिलते हैं। अब देखिए, ये मैं आपको बहुत अच्छे से क्यों बता सकता हूँ। देखिए, एक सर थे जो यहाँ ललितपुर में एडिशनल SP थे, तो थोड़ा उनसे इंटरेक्शन था, तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छे से पता चल गई। देखिए, हुआ क्या कि सर आए थे DSP, कुछ टाइम ASP रहे और उसके बाद उनका प्रमोशन हो गया एडिशनल SP। तो देखिए, उनको 27 साल हो गए थे जब वो ललितपुर में आए थे, तो 27वें साल उनका चल रहा था, 26-27 साल सर्विस को हो गए थे और उनकी रैंक क्या थी? एडिशनल SP। लेकिन जब उनका पे का पता किया मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनका जो अभी बेसिक पे चल रहा है, मतलब जो लेवल चल रहा है ना उनका पे का, तो लेवल उनका लेवल 13A चल रहा है। और लेवल 13A होता किसका, अगर देखा जाए असलियत में, तो ये एक DIG का पे होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि सर की रैंक तो एडिशनल SP है, लेकिन उनका जो बेसिक पे है वो एक DIG के इक्विवेलेंट है। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि, और NFFU के अंदर ये होता है कि अगर मान लिया आपके 100 आपके ऑफिसर्स आए, 100 ऑफिसर में 100 के 100 ऑफिसर तो हमेशा एक साथ प्रमोट होते नहीं रहेंगे। कुछ होंगे जो ज़्यादा अच्छे प्रमोशन पा जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका प्रमोशन अच्छा नहीं होगा। तो होता यह है कि एक बैच के जो भी लोग, उनमें से अगर मान लीजिए एक 100 ऑफिसर में से 5 ऑफिसर्स प्रमोट हो गए अगले 5 साल में, और बाकी 95 प्रमोट नहीं हुए, तो ऐसा नहीं होगा कि जो 5 आपके प्रमोट हुए हैं सिर्फ उनको ही फाइनेंशियली अपग्रेड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपके जो 95 ऑफिसर्स और हैं उसी बैच के, उनको भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो दे ही दिया जाएगा, भले ही उनकी रैंक बढ़े या ना बढ़े। तो सर के साथ हुआ क्या कि उनके साथ के जो कुछ लोग होंगे वो DIG की रैंक पर पहुंच गए होंगे, लेकिन क्योंकि सर का प्रमोशन नहीं हुआ तो सर की रैंक भले नहीं बढ़ी, लेकिन सर का क्या हुआ कि जो पे था वो बढ़ता रहा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए, इस टाइम सर जो है, सर को IPS कैडर फाइनली मिल गया है पिछले साल, और इस टाइम वो सीतापुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनाइज ग्रुप है सिविल सर्विस में, तो आपके साथ क्या होगा। सर जो SP भले ही होंगे, लेकिन सर का जो बेसिक उस टाइम जो सर का लेवल होगा पे का, वो लेवल 14 होगा। लेवल 14 का मतलब होता है 10,000 ग्रेड पे। ठीक है, तो आप समझिए कितना ज़्यादा ग्रेड पे है ये। तो SP रहते हुए इस ये जो 10,000 ग्रेड पे, ये IG का ग्रेड पे होता है, इंस्पेक्टर जनरल का। और ये एक SP जो सर होंगे उनको उतना ही मिलेगा। आशा करता हूँ इसमें आपको बिल्कुल चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। अब बात करते हैं MACP का। देखिए, MACP का जो प्रोविज़न है ये वो ग्रुप B और ग्रुप C सर्विसेज के लिए है। और हर 10 साल में आपका प्रमोशन हो या ना हो, आप नेक्स्ट ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सरकार ने प्रमोशन का जो सिनेरियो है, इन केस अगर आपका प्रमोशन नहीं होता तो आपके साथ ये सिस्टम फॉलो होगा, ये बना दिया। और एक आदमी को 3 MACP ही मिल पाती हैं पूरे करियर में। अब आप पूछेंगे 3 क्यों मिल पाती हैं? क्योंकि भाई साहब, एवरेज जो किसी भी आदमी का करियर होता है वो 30 साल का ही होता है। ठीक है, 30 साल 35 साल, तो 3 ही आपको MACP मिल पाती हैं। पे कैसे फिक्स होगा इसमें? देखिए, पे फिक्सेशन का अब भी हाल में देखते हैं। देखिए, ये चार्ट है। चार्ट, मान लीजिए आप 1800 ग्रेड पे MTS से आए। ठीक है, आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, आप बस आपने सोच लिया कि भाई साहब यही नौकरी करनी है अब तो ज़िंदगी भर। आपने सोचा इसी में प्रमोशन हो जाएगा मेरा, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका प्रमोशन नहीं हुआ। तो आपको 1800 ग्रेड पे से आपको 10 साल नौकरी करते करते आपका कितना होगा बेसिक पे? 23,500, करस्पॉन्डिंग 23,500। तो प्रमोशन तो नहीं हो, लेकिन अब 10 साल बाद आप क्या हुए? MSc के पे के लिए एलिजिबल हो गए।
तो पता चलेगा जब आप एमएससी के लिए एलिजिबल हो गए तो यहाँ से देखा जाएगा कि आपका नेक्स्ट जो बेसिक पे था वो कितना बन रहा था। तो पता चला 24,200 आपका नेक्स्ट बेसिक पे बनना था। तो जब आपको एमएससीपी में 1900 ग्रेड पे में डाला जाएगा तो इस 1900 ग्रेड पे वाले चार्ट को देखा जाएगा। तो इसमें देखा जाएगा कि 24,200 के करस्पॉन्डिंग कितना बेसिक पे बनता है। तो पता चला 24,500। तो 11वें साल में जब आपका पे फिक्सेशन होगा तो आपका जो नया बेसिक पे बनेगा वो 24,500 बनेगा। समझ में आपको कैसे चीज़ें फिक्स होती हैं। तो 10 साल की सर्विस के बाद आपका जो बेसिक पे बनेगा वो 24,500 बनेगा एमएससीपी की प्रोविजंस के तहत। यही साइकिल आपकी 2 बार और दोहराई जाएगी और आपका जो बेसिक पे है वो फिक्स होता रहेगा। बेसिक पे आपकी बढ़ती रहेगी एमएससीपी के अंडर। देखिए अगर आप 1800 ग्रेड पे जाते हैं तो आपके अच्छे खासे चांस हैं कि 2400 ग्रेड पे तक आप रिटायर हो जाएंगे। अगर आप 2400 ग्रेड पे से जाते हैं तो आपके चांस हैं कि अगर आपके प्रमोशन है तो आप 4600 ग्रेड पे रिटायर हो जाएंगे। अगर आप 4600 जाते हैं तो भाई साहब 4600 ग्रेड पे वाला बंदा तो अगर प्रमोशन ठीक ठाक है डिपार्टमेंट में तो कहीं भी एंड कर सकता है। वो तो 7600 या 8700 यहाँ तक ग्रेड पे तक एलिजिबल हो जाते हैं लोग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि एमएससीपी के प्रोविज़न इस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। आप लोग थोड़ी मेहनत करिए और इनिशियल जो आपका बेसिक पे है या जो आपका ग्रेड पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड पे की नौकरी को ही आप अपने सीजीएल में जब पोस्ट प्रेफरेंस में भरें तो रखना। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप अपना खुद बेसिक पे और आपका रिटायरमेंट के टाइम पे आपका क्या बेसिक पे आप खुद कैलकुलेट आप करके देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।